सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आज प्रोग्राम का आगाज़ करने के लिए मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे क्योंकि मेरा शहर कराची गम में, सोग में डूबा हुआ है। समझ नहीं आ रही कि गुल प्लाजा में ज़िंदगी की बाजी हारने वालों की ताज़ियत करूं या फिर उम्र भर की जमा पूंजी लुट जाने वालों का नौहा कहूं। एक प्लाजा नहीं जला, यूं लग रहा है जैसे पूरा कराची जल गया है। वो शहर जिसकी रोशनियों में ख्वाब पलते हैं, वहाँ एक ही रात में कितनी ज़िंदगियों के चिराग गुल हो गए, कितने हाथ खाली और कितने घर उजड़ गए। धुएं में लिपटी चीखें, बंद दरवाजे, अंधेरी सीढ़ियाँ और मदद को पुकारती आवाज़ें। ये सब एक सानिहा नहीं, एक सवाल है जो कराची के ज़मीर पर दस्तक दे रहा है। गुल प्लाजा की आग 33 घंटे बाद बुझी, मगर इसकी तपिश आज भी हर दिल को जला रही है। इस एक वाक़े में 26 घरों के चिराग बुझ गए, 20 लाशों की शनाख्त हो चुकी है, जबकि कई ख़ानदान अब भी अपने प्यारों की राह तक रहे हैं क्योंकि 75 लोग अब भी लापता हैं। सैकड़ों दुकानें मलबे का ढेर बन चुकी हैं, अरबों रुपए का सामान राख हो गया। मगर सवाल यह कि ये सब सिर्फ एक आग का नतीजा था या बरसों की गफलत का। अदादो शुमार चीख कर सच बता रहे हैं। कराची की आबादी 2.5 करोड़ से तजावुज़ कर चुकी है, मगर फायर ब्रिगेड की अगर हम बात करें तो मजमूई इस्तेदाद इस शहर के हजम के सामने ना होने के बराबर है। कराची की ज़रूरत 200 फायर स्टेशन की है, मगर सिर्फ 28 फायर स्टेशन है यहाँ पर। हर साल औसतन 2500 से ज़ायद आग लगने के वाक़यात होते हैं, सैकड़ों जाने, अरबों का नुकसान, मगर फायर सेफ्टी ऑडिट ना माजी में मुकम्मल हुआ ना हाल में नज़र आता है। गुल प्लाजा से जुड़े हक़ाइक़ मज़ीद दिल दहला देते हैं। इमारत में बताया जा रहा है कि 1021 दुकानों की इजाज़त थी, मगर 1200 बना दी गई। नक्शों के बरक्स खारजी रास्तों और पार्किंग में 179 गैर कानूनी दुकानें, 26 दरवाज़ों में से रात को सिर्फ 2 खुले। एमरजेंसी एग्ज़िट भी 0। धुएं ने रास्ते निगल लिए, दरवाजे बंद रहे और इंसान ज़िंदगी की जंग हारते गए। लेकिन ये सब कुछ नया नहीं है। नवंबर 2023 में राशिद मिन्हास रोड शॉपिंग मॉल में 11 जाने गईं। 2012 में बल्दिया टाउन फैक्ट्री सानिहा आज भी हमें याद है। हर हादसे के बाद इंक्वायरी, कमेटियां, वादे और फिर खामोशी। ना अमल दरामद, ना एहतसाब, बस जिंदाबाद। खबर है कि मेयर कराची ने मुतासरा जगह का दौरा कर लिया, सर्चिंग तेज़ करने की हिदायत दी। वज़ीर आला ने 1 करोड़ कंपनसेशन का ऐलान किया। लेकिन नाजरीन, क्या मुआवजा ज़िंदगियाँ लौटा सकता है? और क्या ये मिलेगा भी? या ये क्या अगला सानिहा रोकने के लिए सब काफ़ी है, या हम फिर किसी नई आग का इंतज़ार कर रहे हैं? क्या कराची में इंसानी जानों की कीमत सिर्फ ऐलानात तक रह गए हैं? कौन जिम्मेदार है इन बंद दरवाज़ों का? सेफ्टी ऑडिट कब हकीकत बनेगा? और क्या ये शहर हर चंद साल बाद यूं ही जलता रहेगा? ये एक मसला हम डिस्कस करने के लिए आज बैठे हुए हैं। हज़ारों मसाइल यहाँ पर हैं और आज ही सब्ज़ी मंडी में भी आग लगी है कराची में। कौन ज़िम्मेदार है? क्या होगा अब? और क्या शहर कायद कराची का कोई यहाँ पर ज़िम्मेदारी उठाएगा? कोई कहेगा कि हम निकलते हैं इन अवाम के साथ, इनके दुखों का मुदावा करने के लिए, जो सबसे ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हैं? इसी पर बात करने के लिए एहतशामुल हक साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ हैं। उनके साथ साथ मुनिम ज़फ़र साहब स्पोक्स पर्सन हैं, इस वक्त जमात इस्लामी कराची के अमीर हैं और जमात इस्लामी को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं। दोनों को वेलकम करते हैं और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मैं मुनिम ज़फ़र साहब की जानिब चलती हूँ। मुनिम साहब, आपसे आगाज़ करती हूँ मैं। ये ज़िम्मेदारी किस पर डालनी चाहिए? इतना बड़ा सानिहा, एक के बाद दूसरा सानिहा, उसके बाद फिर वही हम बात करते हैं ऑडिट रिपोर्ट्स, इस तरह के मामलात, इन्वेस्टिगेशन, लेकिन ना तो वो पब्लिक उस तरह से होती हैं, ना सही मामलात निकलते हैं और ना ही उस मसले का हल निकलता है। ये क्या सारे जो इस वक्त कराची की जो जमातें हैं, क्या हमें उन सबको ज़िम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए? क्योंकि ऑब्वियसली कोई तो निकले मदद करने के लिए, शहरी कायद कराची के मसाइल को उजागर करने के लिए। और साथ ही साथ फ़ारूक सत्तार साहब कह रहे हैं कि किसी को तो माफ़ी मांगनी होगी। सो कौन आप समझते हैं कि निकलेगा इनके मसाइल के हल के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका इस प्रोग्राम के हवाले से। देखें जी, बात यह है कि ज़िम्मेदार तो वो सारे लोग हैं ना कि जो हुकूमत में हैं।
इसमें आप ये तो नहीं कर सकते कि जो अपोजिशन के अंदर लोग मौजूद हैं, जो हुकूमत के अंदर मौजूद हैं, जिनके पास इख्तियार है, जिनके पास वसाइल हैं, जो 18 साल से हुकूमत के अंदर जो है वो सिंध के अंदर हुकूमत में बराजमान हैं, और ये पीपल्स पार्टी है ना 18 साल से सूबे पर, और उसके साथ इत्तेहादी 2008 से लेकर 2013 तक MQM भी उसकी इत्तेहादी रही है। आज भी MQM वफाक में इनकी इत्तेहादी है, पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी है, मुस्लिम लीग नून भी इत्तेहादी है। तो भाई बात यह है कि इस शहर को सानियात की नज़र कर दिया गया है। एक सानिया होता है, उसके बाद कमेटियाँ बनती हैं, ज़बानी जमा खर्च होता है, उसके बाद दूसरा सानिया पेश आ जाता है, फिर तीसरा सानिया पेश आ जाता है। अब आग लगने के वाक़यात इस शहर में पिछले साल कमो बेश कोई 2500 के करीब वाक़यात पिछले साल सवा साल में पेश आए हैं। RJ मॉल के अंदर आग लगी, इसी तरह शहर के जो है वो इसी तरह शहर के दीगर इलाकों के अंदर भी आग लगी। लेकिन उस आग लगने के बाद फिर जो होता है कमेटियां बन जाती हैं, कोई रिपोर्ट सामने नहीं आती और हम वहीं के वहीं खड़े होते हैं। ये शहर पूरे पाकिस्तान को चलाने वाला शहर है, आपने उसको बेयारो मददगार छोड़ दिया है। लोग जो है बेबसी की तस्वीर बने हुए थे, मैं खुद वहाँ मौजूद था। लोग परेशान थे, अपने कारोबार को, अपने सरमाए को जलता हुआ देख रहे थे, कुछ नहीं कर सकते थे। लोग आज भी अपने प्यारों की लाशों के मुंतज़िर हैं। 80 से ज़ायद जो है वो अब जो फहरिस्त आ रही है उसके मुताबिक गुमशुदा अफराद तकरीबन 80 से ज़ायद थे, जिनमें से 26 से 27 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं। बकिया की लाशों के मुंतज़िर हैं, लोग अभी भी मुंतज़िर हैं। आप मुझे बताइए, ये शहर कराची के जो इंडस्ट्रियल हब है, जो पूरे मुल्क को चलाता हो, वहाँ की सूरत हाल ये हो कि 60 घंटे गुजरने के बावजूद भी जो है वो अभी तक जो है वो लोगों की लाशें ना निकाली जा सकी हों। आग तो खुद ब खुद बुझ गई, यानी पानी डाला जाता रहा, वो प्लास्टिक जो है वो ख़त्म हो गया, ख़त्म होने के बाद बुझ गई। एक हिस्सा इमारत का पीछे वाला हिस्सा गिर गया है, कुछ साइड वाला हिस्सा गिर गया है। लेकिन ये तो अलमिया है ना कि इस शहर में क्या सिर्फ इस शहर के अंदर 50 फायर स्टेशन की ज़रूरत है? क्या इस शहर के अंदर 50 गाड़ियों से काम चलेगा? और जब कोई वाक़या हो जाए तो 20 गाड़ियाँ भी नहीं पहुँची टोटल, और पहुँची भी तो ताख़ीर से पहुँची। इसी तरह स्नार्कल कितने मौजूद हैं? 2 स्नार्कल मौजूद थे, एक स्नार्कल की सीढ़ी टूट गई, वो अलग मसाइल हैं। पानी था तो डीजल मौजूद नहीं था, डीजल था तो पानी मौजूद नहीं था। ये सारी चीज़ें हैं जिसकी जिम्मेदारी हुकूमत की है, कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की है, वज़ीर आला पर आयद होती है, इन सब पर आयद होती है कि जिनकी सूरत-ए-हाल ये है। ये आपकी बात दुरुस्त है, ये इनकी जिम्मेदारी है। पिछले 18 साल से यहाँ पे इनकी हुकूमत है। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि अगर एक हुकूमत काम ना कर रही हो तो क्या उस शहर की बाकी पार्टीज़, क्या वो यहाँ पे बसने वाले इंसानों का नहीं सोचेगी? क्या वो उनका मुकदमा सामने नहीं रखेगी? क्योंकि अब हम देखते हैं कि बारहा जमात इस्लामी की जानिब से ये तो कहा जाता है कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, बड़े ऐलानात इस हवाले से आते हैं, लेकिन उसके बाद हम उस तरीके से मामलात नहीं देखते। इस शहर के जो मसाइल हैं ट्रैफिक के, उन पर बात होना चाहिए। डंपर टैंकर्स हमारे बच्चों को रोंद रहे हैं, रोज़ हादसा पेश आ रहे हैं। तो अगर कोई बात कर रहा है तो जमात इस्लामी बात कर रही है। और जमात इस्लामी ने कल हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने ऐलान किया है, और हमने ये डिसाइड किया है कि 1 फरवरी को इंशाअल्लाह ताला शाहराह फैसल पर पूरे कराची के लोगों को जमा करेंगे। एक जीने दो कराची को मार्च का इंशाअल्लाह ताला इनेकाद कर रहे हैं। इन जालिम हुक्मरानों के खिलाफ पूरे शहर कराची के लोगों को इंशाअल्लाह ताला निकालेंगे। ये शहर कराची अच्छा, ये बात आप सच कह रहे हैं। अब आप लोग बात तो करते हैं, लेकिन फिर वही मैं बात कर रही हूँ, ये इस शहर के बासी तो चाहते हैं कि कोई निकले और हम उनके पीछे जमा हों ताकि अपने मसाइल हल करवाएं। अब आप ये बात कर रहे हैं कि रैली तो हो जाएगी, वो एक दिन का हो जाएगा, लेकिन उससे क्या मसला हल हो जाएगा? उसके लिए कोई बड़ी मतलब कोई स्ट्रेटेजी लेकर आए ना। तो मैं चाहती हूँ कि तमाम पार्टीज इस मामले को देखें बैठ के, एक प्रेशर क्रिएट होना चाहिए। देखें जी, एक बात तो ये है कि किन पार्टियों से बात की जाए। वो पार्टियां कि जिन्होंने शहर को तबाह कर दिया है, जिनकी नाअहली, जिनकी बैड गवर्नेंस, जिनकी करप्शन ने ये दिन दिखाए हैं। आप मुझे बताइए कौन सी पार्टी है इस शहर की? जमात इस्लामी के अलावा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। MQM इस शहर के अंदर 1986 से लेकर आज तक, आज भी वफाकी हुकूमत का हिस्सा है, हर हुकूमत का पार्ट होती है। PDM 1, PDM 2, उससे पहले तहरीक इंसाफ से पहले मुस्लिम लीग नून से पहले पीपल्स पार्टी के साथ हर हुकूमत का हिस्सा होते हैं अपने मफादात के लिए। उन्होंने क्या दिया शहर को? आज भी वजारतों के मजे ले रहे हैं, शहर को कुछ नहीं दिया। फॉर्म 47 की शक्ल में हमारे सरों पर मुसल्लत कर दिए गए। कादिर पटेल साहब कह रहे हैं जमात इस्लामी और MQM इन्होंने 35 साल में कराची को यहाँ तक पहुँचा दिया है। वो कह रहे हैं हम मनाजरे का मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप एक्सेप्ट करेंगे? कौन कह रहे हैं?
कादिर पटेल साहब आज नेशनल असेंबली में बोले हैं इस हवाले से। देखिए जी, कादिर पटेल साहब तो खुद फॉर्म 47 की पैदावार हैं। जमात इस्लामी की बात कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी तो 1970 से लेकर आज 2026 हो गया, पिछले 56 साल में बिला मुबालगा ये बात कर रहा हूँ, पीपल्स पार्टी 32 से 34 साल 32-33 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है। पीपल्स पार्टी आज भी सदर उसका है, आज भी सीनेट चेयरमैन उसका है, वजीर आला उसका है, 2 सूबों के अंदर, 2 सूबों में गवर्नर उनके हैं। इसी तरह वजीर मेयर जो है वो काबिज मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब जो है पिछले 2.5 साल से हमारे सरों पर मुसल्लत हैं। और जिस तरह का इस शहर की सूरत-ए-हाल सब लोगों ने मिलकर बना दी है, तो ये किस मुंह से ये बात करते हैं? और अगर ये चैलेंज करते हैं तो भाई हमें चैलेंज कबूल है। हम कल भी शहर के हक के लिए खड़े थे, आज भी शहर के हक के लिए खड़े हैं, और इंशाअल्लाह ताला 1 फरवरी को ये शहर कराची साबित कर देगा, इसके अवाम साबित कर देंगे कि उन्होंने इन सारी पार्टियों को, क्या MQM हो क्या पीपल्स पार्टी, उनको मुस्तरद कर दिया है। ये मुस्तरद शुदा लोग हैं अवाम के, और ये सिर्फ लिफ्ट सर्विसेज कर सकते हैं। शहर के लोगों को रिलीफ दिलाना होता तो इनकी 35 साल की कारकर्दगी, इनकी 32 साल की कारकर्दगी अगर अच्छी कारकर्दगी होती तो आज शहर की ये सूरत-ए-हाल ना होती। ठीक, मुनीम साहब, मैं एहतशाम साहब का भी टेक लेती हूँ, फिर आपकी जानिब आती हूँ। एहतशाम साहब, सोनली पीपल्स पार्टी को इन हालात का जिम्मेदार ठहराना आप समझते हैं दुरुस्त है? और ये जो सारी सिचुएशन में आज भी हम देख रहे हैं, सब्जी मंडी में एक आग लग गई है वहाँ पर भी, क्या इन हालात से हम बाहर निकलेंगे, कुछ बेहतरी की जानिब जाएंगे? अब बैठेंगी ये सारी पार्टी सर जोड़ करके कि वाकई अब तो पानी सरों से भी गुजर चुका है, तो अब हमें देखना होगा? माज़रत के साथ आमना, मुझे नहीं लगता कि सियासी जमातें जो है ना वो बैठेंगी और ये फ़ैसला करेंगी कि शहर को कैसे फिक्स करना है, इसके मसाइल को कैसे ठीक करना है। अब वाज़े तौर पे तो एक ही लाइन है मेरे पास आमना, कि 2.5 करोड़ का शहर जो है ना वो बद इंतज़ामी जो है ना वो उसकी लहर में है। उसकी सारी की सारी चीज़ें ना रुक के रह गई हैं। इंसान जो है ना वहाँ पर जिस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये वक्त था कि अब कहते थे रोशनियों का शहर है, तरक्की होती थी, इन्वेस्टमेंट भी थी, सब कुछ था। अब तो हर चीज़ माज़रत के साथ हर चीज़ वो तरक्की माकूस कहते नीचे की तरफ चले जाना। मतलब आप देख लें कि रेस्क्यू अदारे हों, फायर फाइटर्स हों, जिस तरह उनकी कलाई खुली है। मेरे तो ज़िंदगी में मैंने कभी नहीं ये बात सुनी कि जो है ना फायर फाइटर वहाँ गए और पता चले कि जी उनके पास पानी नहीं है। मतलब इतनी ज़्यादा बेहिसी तो एफएती नहीं हो सकती। देखें, बात आती है, आखिरी बात यही है आमना, अगर आप कहें कि जी किसकी ज़िम्मेदारी है, चैलेंज कर लें, चैलेंज कबूल कर लें, इससे बात नहीं बनेगी। जहाँ तक जिसने जो कुछ करना है वो कर रहा है कि नहीं कर रहा। देखिए, बात यह है कि जो हुकूमत वक्त लोग हैं, ज़िम्मेदारी तो आमना उनकी है। और बिल्कुल मुनीर साहब सही कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी, PMLN, MQM, ये सारे मिल के जो है ना इन्होंने हुकूमत किया। और जिस तरीके से आपने इस शहर का बेड़ा डुबोया है वो मेरा ख्याल है वो किसी से छुपा नहीं है। अब सवाल ये है कि अब भी कोई होश के नाखून लिए जाएंगे, चीज़ें ठीक होंगी, मुझे नहीं लगता। देखिए ना, अभी भी यही कहा जा रहा है इंक्वायरी होगी और एहतसाब का निज़ाम होगा, अकाउंटेबिलिटी होगी, नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अभी देखें जिस तरीके से कमर्शियल बिल्डिंग, जिस तरीके से आप देख लें रेगुलाइज़ की जाती हैं, माल खिला के किया जाता है सारा कुछ, वो तो लगता है कोई चीज़ ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। अब सवाल ये है कि जी अब शॉर्ट सर्किट से ये बिजली अपना क्या कहते हैं आग लगी। मुझे इससे याद आ गया, हमने कोई 2.5-3 साल पहले, नहीं 2.5-3 साल पहले नहीं, गालिबन ये इसको 7-8 साल हो गए इस बात को, पार्लियामेंट में आमना आग लगी थी। और आग लगी थी और ये अच्छा हुआ कि एक हिस्सा जो है ना उसकी लपेट में आया और कुछ कार्रवाई करने के बाद आग बुझा दी गई। और वजह पता चली कि शॉर्ट सर्किटिंग हुई है। लेकिन 3 साल तक वो कहते हैं कि पार्लियामेंट की बिजली जो है ना बत्तियाँ नहीं बुझाई गई। अब अंदाज़ा करें, यानी इंतहा जुल्म की आप देख लें कि वो कहते हैं आपकी है कि बाप की है, आपकी नहीं है ना। 3 साल तक जो है ना बत्तियाँ वहाँ नहीं बुझाएंगी, नतीजा है कोई ये हाल होना था। अब सवाल यह है कि जी क्या कादर पटेल साहब जिस तरह बात कर रहे हैं, पॉइंट स्कोरिंग करने की बात कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी से जान छुड़ा रहे हैं। यही हमने CM को भी देखा, यही मुर्तज़ा वहाब को भी देखा। उधर से आप देख लें तारिक फजल चौधरी साहब ने तो बड़ा वाज़े तौर पे जिम्मेदारी डाल दी है सिंध हुकूमत पे, और वो तो इन सो मैनी वर्ड्स ये कह रहे हैं कि आपने काम नहीं किया, रेस्क्यू का काम नहीं किया, जो आपको करना चाहिए था, एफर्ट वक्त पे वो नहीं किया, और आंदा के लिए आप सोचें क्या करना है। अब जाहिर सी बात है वो आप उनके इत्तेहादी हैं, PMLN, पीपल्स पार्टी और PMLN, वो यही अपने तरीके से एक जिम्मेदारी आपको दे सकते हैं कि आपको कुछ करने की ज़रूरत थी। अब सवाल ये कि जलसे जुलूस करने से क्या होगा। मुझे अच्छी तरह याद है नेमतुल्लाह खान साहब जो थे जमात इस्लामी के, बड़ा काम हुआ था। उसके बाद फिर और लोग भी, एक आध बंदा आया जिसमें आपने देखा कुछ थोड़ा सा काम इनके MQM के ज़माने में हुआ। अब सवाल ये कि जी ये सियासी बुनियादों पे इस शहर को चलाया जाएगा
या ये कि वाकई लोगों के मसाइल मुश्किलात को हल किया जाएगा। अब देखिए जो परेशान कुन बात है, हमने इतनी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, तंग गलियां हैं, बिजली का तारें लटक रही हैं, वहाँ जाने डर लगता है, लोग कहते हैं जाएँ कुछ हादसा ना हो जाए। मेरा अपना ख्याल है इसके लिए दो काम करने की ज़रूरत है। एक तो अब ये जो बात आ रही है ना कि जी इंतज़ामी यूनिट छोटे छोटे बनने चाहिए। अब 2.5 करोड़ का शहर है भाई, उसको कौन संभालेगा? आपने जिस तरीके से लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम को चलने नहीं देते, अगर हैं भी तो मुझे बताएं कि इनके पास कितनी अथॉरिटी है, वो कितने अनइंटरप्टेड इलेक्शन होते हैं। फिर इस्लामाबाद में इलेक्शन लोकल गवर्नमेंट के होने थे, एक दफ़ा फिर हुकूमत ने रोक दिए। वो इख्तियारात की निचली सतह तक मामला जब तक नहीं जाएंगे, छोटे यूनिट नहीं बनेंगे, कराची के 3 हिस्से 4 हिस्से बन जाएँ, लाहौर के बन जाए, बाकी जगहों पे बन जाए, लेकिन सियासी मफादात हैं, नहीं बनने देंगे। वो PMLN वाले कहते हैं कि जी ये कैसे हो सकता है कि जी अब 2.5 करोड़ का सूबा है और वहाँ जनाब उसके ऊपर अब हम हुकूमतें दे दें बाकी लोगों को और फिर हमारी तो बात ही कोई नहीं सुनेगा। तो मेरा ख्याल है अब इसके लिए कंसेंसस तो आमना नहीं होगा। मैं आपको बताऊं इसलिए कि जो सियासी लोग हैं उनके अपने मफादात हैं, वो किसी सूरत में आगे नहीं आएंगे। अब आप तवक्को करें मीडिया से, सिविल सोसाइटी से और लोगों से, जमात अपना काम करती, जमात से आप सियासी तौर पर खिलाफ कर सकते हैं। अगर ये सारे मसाइल ऐसे ही रहेंगे तो ये शहर खत्म हो जाएगा। यही तो आपको कमा कर दे भी रहा है ये शहर। देखिए आमना, अब शहर इस तरह अल्लाह ना करे ख़त्म होगा। अब यही होगा कि अवेकनिंग होगी और रूड अवेकनिंग होगी। अब किसी दिन लोग पागल हो जाएंगे और फिर आप देख लें कि वो सड़कों पे आएंगे और फिर अपना हक लेने के लिए फिर कोई भी मैदान में नहीं रहेगा। हो सकता है ये बड़ा फार फेक्ट आइडिया हो, लेकिन हम लोगों को वहाँ पे लेके जा रहे हैं। मतलब जिस तरीके से कमर्शियल एक्टिविटी रुक गई आके, वहाँ पे आप देख लें जिस तरह सब लोग कहते हैं सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर है, सबसे ज़्यादा मसाइल का सामना भी उनको करना पड़ता है। हुकूमत कहती है जी हम क्या करें, पीपल्स पार्टी कि जी दुनिया जहाँ से लोग वहाँ पे आके आबाद हो जाते हैं, किसी को नहीं पता। एक ज़माने में तो तकरीबन 40 लाख से ज़्यादा लोग जो है ना वो बाहर के आके बैठे थे, बांग्लादेश श्रीलंका के लोग थे, अभी भी कहते हैं उनमें कुछ हैं, अफगानी तो है ही है। अब ये कि इंतज़ाम चलाना तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत का काम है, वो जिम्मेदारी ले। और अभी बात हो रही थी, आप बात कर रही थी फारूक सत्तार साहब की कि कोई जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। भाई उसके लिए तो आप जिसको कहते हैं मोरालिटी होनी चाहिए, उसके लिए तो जिसको कहना चाहिए कि ग्रेस होनी चाहिए, तो फिर आप करते। अब जब आप नहीं, वो जाते भी हैं तो कई घंटे बाद उनका जब होश भी आता है यहाँ की जो इंतजामिया है, फिर वो जाके सिर्फ हम सॉरी तक उनकी हर बार हम देखते हैं कि सॉरी से मामला नहीं होने, आप कुछ काम करके दिखाएं। अभी जो बाकी खस्ता हाल इमारतें हैं, वो पिछली बार भी हमने इशू उठाया था जब वो इमारत गिरी थी, उस पर भी कुछ नहीं हुआ। और अब ये आग लगने के साने हाथ, और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं फायर फाइटिंग जो कैपेसिटी है, किस तरह के मामला हैं। तो मुनीम जफर साहब, यहाँ के अदालती निज़ाम से हमें कोई रखनी चाहिए तवक्को कि अब वही आंखें खोल लें? देखिए जी, अदालती निज़ाम आपने देख लिया क्या सूरत हाल है अदालती निज़ाम की हमारे, और लेकिन ऑप्शन हमारे पास कोई नहीं है। जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, जुडिशल इंक्वायरी होना चाहिए, ऑप्शन नहीं है ना। और जो लोग इस सब के ज़िम्मेदार हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए, जो बदकिस्मती से माजी में भी ऐसा नहीं हुआ। अब आप देखें 2012 के अंदर बल्दिया टाउन का सानिया हुआ था ना, फैक्ट्री सानिया, 259 लोगों को जिंदा जला दिया गया था। अब अगर किसी से सवाल कर लो ना MQM वाले से, तो वो बोलते हैं माजी को भूल जाइए। भाई कैसे भूल जाएं, इंसानी जानों को जिंदा जला दिया गया था इस शहर के अंदर। कोई पुरसाने हाल नहीं था, हर आदमी कहता था नामालूम अफराद ने जला दिया, नामालूम अफराद ने। एक ज़माने में तो कोई बात नहीं कर सकता था, कोई ज़बान पे नाम नहीं ले सकता था, ये हालत कर दी गई थी। बात ये है कि इन सारे मुनीम साहब एक चीज़ मेरे ज़हन में है, मुनीम साहब एक चीज़ का जवाब दीजिएगा। हर इस तरह के वाक़े के बाद कहा जाता है कि जी इंक्वायरी की जाएगी, इंक्वायरी हो भी जाती, इंक्वायरी रिपोर्ट कभी आप तक मेरे तक नहीं पहुंचती, इसकी क्या वजह? नहीं, देखिए उसकी वजह यह है ना कि सारे इदारे करप्ट हैं। हकीकत ये है, देखिए आप हमें अभी इस पूरे वाक़े के नतीजे में एक चीज़ सामने निकल कर आई ना कि आपके पास फायर फाइटिंग सिस्टम, इमारतों के अंदर ना फायर फाइटिंग सिस्टम मौजूद है, कहीं है तो उसका ऑडिट नहीं होता, NOC दे दिया जाता है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी किस तरह एक्ट करती है हम सबको मालूम है। आप देखें ना, शहर का हर इदारा उसको जो है तबाह कर दिया गया है। किस तरह पॉलिटिकल बुनियादों पे भर्तियां की गई हैं, जो जिसके करने का काम है वो काम नहीं कर रहा। वजह क्या है? वजह यह है कि हर सतह पे नाअहली है, बदइंतज़ामी है, मतलब जिसे हम बैड गवर्नेंस कह लें, करप्शन है कि जिसने हमारे इस पूरे निज़ाम को बोसीदा कर दिया है। अब आप सिर्फ ये देखिए ना कि इमारतें बन रही हैं, इमारतों को NOC कैसे दे देते हैं जब उसके अंदर वेंटिलेशन का निज़ाम ना हो, जब उसके अंदर फायर फाइटिंग सिस्टम ना हो, जब उसके अंदर अलार्म सिस्टम ना हो। 80% कराची का जो स्ट्रक्चर है उसमें ये सारी फैसिलिटीज जिनकी आप बात कर रहे हैं, ये मौजूद नहीं है। 75 से 80% इमारतों में नहीं है ये। अब देखें कोऑपरेटिव मार्केट में अभी 5-6 महीने पहले आग लगी उसकी बैक साइड पे,
मतलब लग गई आग, पूरी मार्केट जल गई। अब बताएं, लोग बिल्कुल जीरो पर आ गए ना, लोग बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं। आरजे मॉल के अंदर आग लग गई, सिस्टम ही मौजूद नहीं था। भाई ये सिस्टम कौन करेगा? ये मैं और आप तो नहीं कर सकते ना, ये तो हुकूमत करेगी। ये इदारों की जिम्मेदारी है कि जो इदारे इस काम के लिए बने हैं, हुकूमत करेगी। हुकूमत को जगाना, अगर हुकूमत जागी भी नहीं है तो फिर मेरी ये इल्तिजा है कि ये जो अपोजिशन पार्टी हैं यही इन इंसानों का, इनकी जिम्मेदारी उठाएं और ये निकलें। जब तक प्रेशर क्रिएट नहीं होगा, ताकत के ऐवानों तक ये जो मामला हैं ये नहीं उठेंगे, वहां तक नहीं पहुंचेंगे। जी, इसका हल यही है। इसका हल ये है कि आवाम निकलें, बिल्कुल एहतजाज करें, पुरअमन एहतजाज करें। जो जमहूरी राइट है, जो आईनी राइट है हमारा, हम एहतजाज करें, अपने हक के लिए करें, बिल्कुल अपने हक के लिए निकलें और जमात इस्लामी इस सिलसिले में फरवरी को एक एहतजाज करने का ऐलान करिए। थैंक यू सो मच मोनिम जफर साहब, आपका इस हवाले से टेक आया। एहतशाम साहब साथ ही रहेंगे। एक ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद दीगर गेस्ट वो हमें ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। एहतशाम साहब के साथ हमें ज्वाइन कर लिए बैरिस्टर मुज्तबा समसम साहब ने, ताजिर रहनुमा है, उनको भी वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। उनके तासुरात भी जानते हैं और इस वक्त जो सारी सूरत हाल है उस पर वो अपना टेक भी देंगे। क्या क्या इस वक्त मामलात देखने में आ रहे हैं और किस तरीके से अभी जो ताजिर तंजीम है ये क्या लाएहमल इस हवाले से तरतीब दे रही है, क्योंकि हालात बड़े ख़राब हैं इस सिचुएशन में। मुश्तबा साहब, ये अगर हम बात करें सिर्फ शारा फैसल की, वहाँ पर तकरीबन 266 कहा जाता है कि ऐसी बिल्डिंग्स हैं जहाँ पर 17 से 18 ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिनमें प्रॉपर फायर फाइटिंग सिस्टम है। अब आप हिसाब लगा लें कि बाकी जो बिल्डिंग्स हैं वो किस स्ट्रक्चर पे किस तरीके से बनी हुई हैं। इसमें गवर्नमेंट का तो ऑब्वियसली रोल है, लेकिन जो वहाँ पर काम करने वाले लोग हैं, क्या उनकी जानिब से इस चीज़ के लिए अपने कंसर्न्स रेज नहीं किए जाते, या वहाँ के जो मालिकान हैं उनसे ना पूछा जाए इस मामले में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू आमना सो मच। बिल्कुल देखें, पहले मैं बात शुरू करूँगा। कल जो गुल प्लाजा में जो आग का वाक़या हुआ है, मैं समझता हूँ ये कौमी सानिया था। बहुत बड़ा सानिया में बहुत गमज़दा भी हैं, हम अफसोस भी बहुत है और हम शर्मिंदा भी बहुत ज़्यादा हैं इस वाक़े पे। मैं समझता हूँ लोग आग से नहीं, सिस्टम की नाअहली से जले हैं गुल प्लाजा में। और जिस तरह आपने शारे फैसल की बात की, मुतादिद बिल्डिंग है पूरे कराची की, अगर हम बात करें तो मुतादिद हाई राइज बिल्डिंग है। अगर शहर को, बिल्डिंगों को कब्रिस्तान कहा जाए तो मैं समझता हूँ ये गलत नहीं होगा। और ये जिस तरह ये सिस्टम, मैं समझता हूँ ये लोग आग से नहीं जले हम ना। फिर ये मैं आपसे यही बात करूंगा, ये सिस्टम की नाअहली थी जिसकी वजह से मेरे कराची के लोग, हमारे कारोबारी लोग जलते हैं। तो इसमें सिस्टम की बहुत बड़ी गफलत है। इसमें मैं अगर कहूँ कि ताजिरों के सिस्टम के साथ साथ, गवर्नमेंट के साथ साथ अगर ताजिर भी मैं कहूँ इसमें मुलव्विस हैं तो ये गलत नहीं होगा। इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इतने आप मेंटेनेंस लेते हैं, कोई फायर सेफ्टी का निज़ाम नहीं है, कोई ताजिरों की महफूज कारोबार, महफूज सरमाया करने की कोई इकदाम नहीं है। इसमें गवर्नमेंट भी शामिल है, इसमें ताजिर भी शामिल है। चंद पैसे बचाने के चक्कर में ये क्या करते हैं, चंद अपनी कॉस्ट बचाने के चक्कर में कोई फायर सेफ्टी के मौसर इंतजाम नहीं करते। और जिस तरह आपने देखा कि कैसा एक सानिया पेश आया है, मैं समझ लोग जिंदा जल गए। कारोबार के लिए लोग निकले थे, कारोबारी मार्केट है बिल्कुल ऐसे और मसाइल से घिरा हुआ है, हम ये देख रहे हैं। लेकिन ये जो अभी इसके बाद उन्होंने आके ऐलानात किए हैं कंपनसेशन, आप समझते हैं कि ये मुदावा कर पाएंगे और ये कंपनसेशन पहुंचेगी भी? इतना एतबार है आपको? नहीं आमना, बिल्कुल भी एतबार नहीं है। मैं एज अ ताजिर रहनुमा, एज अ कराची आइट्स में आपसे बात करता हूँ, बिल्कुल भी इनकी चीज़ों पे एतबार नहीं है। थोड़े टाइम पहले आपने देखा होगा एक बड़ा मशहूर वाकया हुआ था जिसमें एक बच्चा गटर के अंदर आके जाबाक हुआ था, ठीक है। उस पे भी सिंध गवर्नमेंट का यही मौकिफ था कि हम कमेटियां बना रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। देखें ये कमेटियां मैं सिर्फ एक पेपर है, ये इनकी सिर्फ एक काबीना की मीटिंग होती है, हमें कोई एतबार नहीं है। लोग मुस्तफा साहब एक चीज़ बताएं, ये सारे साने के बाद मुस्तफा साहब एक सवाल जहन में आता है कि किस तरीके से स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेफ्टी रूल्स वो कैसे इंश्योर किया जाएंगे। हुकूमत नाकाम लगती है, लोकल गवर्नमेंट का जो लोग हैं वो नाकाम नज़र आते हैं, सियासी पार्टियों का रोल जो है ना वो भी नाकामी की तरफ हमें दे के जा रहा है। अदालतों की तरफ जाएं, वो भी आप देखते हैं वो कहेंगे जी आप हर बात में हमारे पास आ जाते हैं। तो ये अल्टीमेटली कौन ये काम जिम्मेदारी लेके करेगा कि इम्प्लीमेंटेशन तो सेफ्टी रूल्स की हो? मैं आपको बताता हूँ ना, जैसे मैं आपकी बात भी रिपीट करता हूँ, जिस तरह आपने कहा कि सिस्टम फेल है, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट फेल है, हुकूमतें फेल है कहीं से। हालांकि मैं खुद बाय प्रोफेशन आई एम बैरिस्टर, लेकिन मैं आपको खुला बताऊं कि हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं है। मैं यही बताना चाहता हूं कि अब अगर कराची को अगर कोई सही करना है, कराची का मामला चलाना है,
तो बाज़ाहिर हमारे सिक्योरिटी इदारों को मुदाखलत करनी पड़ेगी, चाहे मेरी बात किसी को बुरी लगे, चाहे किसी को कुछ भी लगे। अब कराची वाले और जिंदा नहीं जल सकते और डंपरों के नीचे नहीं आ सकते। मैं फिर आपको बता रहा हूं कि कराची 70% पूरे पाकिस्तान का टैक्स देता है और 90% सिंध का टैक्स देता है ये कराची। और बदले में कराची को क्या मिलता है? आप कभी यहाँ के कारोबारियों को जिंदा जला देते हो, कभी हमारे बच्चे डंपरों के आगे नीचे। बिल्कुल आपकी शिकायत जायज़ है और मैं चाहती हूँ ये शिकायत आप सामने भी रखें, क्योंकि अभी हम लिए अली राशिद साहब ने, स्पोक्स पर्सन है सिंध गवर्नमेंट के। आप लोग भी एक एक करके अपने सवालात उनके आगे रेज कीजिएगा। थैंक यू सो मच अली राशिद साहब। ये कहिएगा कि ट्रैफिक जैम हो, टूटी फूटी सड़कें हों, आप लोगों के खूनी टैंकर्स हों, मैन होल हों, खस्ता हाल इमारतें हैं, फिर उसके बाद आग लगने के सामने हाथ है। एक नहीं कितने मसाइल हैं यहाँ पर, अनगिनत मसाइल। लेकिन उसके बाद फिर क्या कहा जाता है? सॉरी कहा जाता है, और या ये कह दिया जाता है जी ये अब कमेटी बन जाएगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, कंपनसेशन कर देंगे। क्या मसाइल का हल नहीं निकालना? सिर्फ इन चीज़ों से मामला चल जाएंगे, या आपको लगता है कि बातें करके सिर्फ मामला चल जाएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से? देखिए, बहुत अफसोसनाक एक सानिया हुआ है, और जैसे आपको पता है कि पूरी सिंध हुकूमत का अमला वहाँ मौजूद था, हम कोशिश कर रहे थे। आग की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी। अब जो हुआ उसके बाद उसमें रिस्पॉन्स हमने जो दिया है, सिर्फ बातें नहीं हो रही हैं। ट्रेडर्स जो हैं उनको अली बुलाया गया। साहब सॉरी टू इंटरप्ट यू, क्योंकि सवालात ज़्यादा हैं और आपकी बातों से भी सवालात नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले तो जो फाइटिंग का जो रिस्पांस था ना, उसके टाइमलाइन, उस पर भी बड़े सवालात उठ रहे थे। वहाँ पे हमने कई लोगों के बेतहाशा इंटरव्यू सुने हैं, जो यानी शायद वहाँ पर थे, जो बाकी मामला थे, और कुछ हमने फुटेजेस भी देखे हैं कि लोग किस तरीके से इनिशियली अपनी मदद आपके तहत चीज़ें हैंडल कर रहे हैं। सो पहले तो रेस्क्यू का अमला लेट पहुँचा, फिर उनके पास रिसोर्सेज की कमी थी, फिर वो जी अब पेट्रोल ख़त्म हो रहा है, पानी ख़त्म हो रहा है, ये सारे मामलात। और मुर्तज़ा वहाब साहब, आपको भी पता है कि वो 23 घंटे बाद वहाँ पर पहुँचते हैं। सो आप कह रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट का अमला वहाँ पर मौजूद था? देखिए, मैं आपको अपने ज़ाती तौर पे बताता हूँ। मैं ज़ाती तौर पे सबसे पहला सरकारी या कोई भी सियासी इंसान था जो वहाँ पहुँचा था, और मैं वहाँ मौजूद था सुबह 5 बजे तक। उसके बाद सईद गनी साहब आए और फिर दीगर लोग आए। मैं अब आपकी बात पे आ जाता हूँ, थोड़ा मेरी बात आप मुकम्मल होने देगा जी जी, कि मैं बोल सकूँ इंटरप्ट करने से पहले। देखें, पहली चीज़ तो इंटरव्यूज़ लोग बहुत देते हैं, अंडरस्टैंड, लोगों के दिलों में गम गुस्सा है, वो इंटरव्यूज़ को आप हटा दें। आजकल आईटी जदीद दौर है, सीसीटीवी कैमराज मौजूद हैं। एग्जैक्ट कॉल जितने बजे आई हमारे पास, उसके बाद विदिन 20 मिनट्स वहाँ फायर रिस्पॉन्डर्स की टीम पहुँच चुकी थी। आग की शिद्दत देख के मजीद बैकअप भी बुलाया गया, और सब चीज़ों को हमने जायज़ा लेते हुए फायर फाइटिंग चल रही थी। जो लोग कह रहे हैं कि जी वो इक्विपमेंट नहीं थी, ये नहीं थी, वो नहीं थी, भाई हमारे पास नहीं थी तो हमारे साथ तो पाक बहरिया भी मौजूद थी, पाकिस्तान नेवी थी, सिविल एविएशन थी, रेंजर्स थी, उनके सारे इक्विपमेंट भी थे। हर किस्म की कोशिशें हमने मिलकर की। थोड़ी इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। आग की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी। 1200 दुकानें थी वहाँ, उनमें हाईली इन्फ्लेमेबल किस्म की चीज़ें रखी हुई थी, परफ्यूम भी थे, सिलेंडर्स भी थे, जनरेटर्स भी थे, जो वक्फन, ये मैं आपको आई विटनेस वहाँ जो ग्राउंड पे मौजूद था, मैं आपको बता रहा हूँ, ब्लास्ट मल्टीपल, एक जगह आग बुझाती थी, दूसरी जगह लग जाती थी। बहुत बड़ा ये एरिया है, और कोशिश हमने पूरी की, और एक सेकंड के लिए भी अच्छा, सॉरी अली राशिद साहब, आप इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, मैंने कहा मैं भी एक सवाल पूछ लूं। देखें, आप रिस्पांस की बात कर रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो कोई लेगा ना, इसकी जिम्मेदारी तो कोई लेगा ना कि किसकी गलती है, किसकी नाअहली है। अभी सब तो उंगलियां तो अब रेस्क्यू अदारों पे, फायर फाइटरिंग पे, हुकूमत पे, बल्दिया पे, हर किसी पे हो रही है। कोई जिम्मेदारी लेगा और फिर आपको, मुझे कोई दुनिया को बताएगा कि किसकी गलती नाअहली की वजह से हुआ है, उसको सजा दी जाएगी ताकि आइंदा इस तरह के वाकयात कराची में ना हो। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात से बिल्कुल अग्री करता हूँ, मगर थोड़ी हमारी सिचुएशन आप समझें। अभी ये वाकया हुआ, अभी रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ, डेड बॉडीज निकाली गई। फौरी तौर पे 3 काम हमने ये किए कि जो जान का कोई मोल नहीं है, मगर फिर भी जिन लोगों की जान गई उनको 1-1 करोड़ रुपए हमने कहा कि उनकी फैमिलीज को दिए जाएंगे। सेकंड ऑप्शन, हम जो ट्रेडर्स थे, हम चाह रहे थे कि जाहिर सी बात है उनका नुकसान हुआ है, एक तो उनका नुकसान का हर्जाना हम देंगे, दूसरी चीज उनको फिल फॉल हमने कहा है कि उनको एक और रिप्लेसमेंट अभी फिलहाल कि अपना वो बिजनेस कंटिन्यू
कर सकें जब तक हम इस बिल्डिंग की वापस तामीर नहीं करते। तो ये सब चीज़ें हमारी प्रायोरिटी पे थी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसकी और इसके लिए हमने कि किसकी गफलत थी, किसका मसला था, किसकी इस गलती थी, बिल्डिंग का उन इनिशियली चीज़ों पे अपना जो अगर हम बात करें सबसे पहले तो वहां से रिस्पांस आता है ना, इसकी अपना फायर फाइटिंग कैपेसिटी क्या थी, जी, कौन जी, बिल्कुल। सर्टिफिकेट देता है, अगर वहां पे इस तरह के निज़ाम ही मौजूद नहीं था, इन बिल्डिंग्स को कौन देता है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। और बैरिस्टर मुश्तबा साहब ताजिर आनुम हमारे साथ हैं, उनके भी सवालात हैं, वो भी मैं सामने रखती हूँ। जी जी मैं उस पर आता हूँ। देखें, पहली चीज तो मैं आपको थोड़ा वाकया जो था ऑन ग्राउंड में आपको बता देता हूँ। ये गोल्ड प्लाजा जो है 10-11 बजे तक ये बंद हो जाता है, ठीक है। तो उसमें मल्टीपल एग्जिट्स हैं। मसला यहाँ ये अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि 10:30 का टाइम हो चुका था और बिल्डिंग बंद करने का टाइम हो चुका था। उस वजह से इस बिल्डिंग की इंतजामिया ने, जैसे वो करते हैं, उन्होंने 10 बजे तकरीबन गेट्स बंद हो गए थे जी। हाँ, वो सब उन्होंने एग्जिट्स बंद करने उस पर ताले लगा दिए, ठीक है। ताले वाले लगने शुरू हो गए, सिर्फ 2 एग्जिट्स थे जो बचे हुए थे। तो ये आग जब हुई तो ये बाकी लोग जो है बहुत सारे ऐसे थे, उनको लग रहा था कि छोटी सी आग है तो वो वहीं रहे जहाँ उनको रहना था। फायर फाइटर्स, एक शहीद भी हुआ हमारा जो कोशिश कर रहा था। ऊपर से बिल्डिंग्स की खिड़कियों में यूजुअली होता है कि फायर फाइटिंग कर रहे होते हैं, इसलिए करोड़ों का सामान पड़ा हुआ होता है। दुकानदारों ने उन खिड़कियों पे सीमेंट और ग्रिल्स लगा के उनको सील किया हुआ था। जब उनको तोड़ने की कोशिश की तो वो तोड़ी नहीं जा रही थी कि हम लोगों को अंदर घुस के रेस्क्यू कर सकें। अरे राशिद साहब, एक बात आपने बीसों दफ़ा सुनी होगी कि मजलूम की बद्दुआ से बचें। कल एक खातून को मैं सुन रहा था, वो रो रही थी, वो कह रही थी कि मेरी एक बहन ऑस्ट्रेलिया से आई, एक बहन मेरी स्पेन से आई, सगी बहन है, और वो गई वहाँ पे और दोनों खाक बन गई जल के। उसने आगे से कहा कि अल्लाह इनको भी इसी तरह जलाएगा। तो क्या हम होश के नाखून लेंगे, हम सोचेंगे बड़ी कहानी है शाम साहब, एक नहीं वो जहाँ तो जवाब दे, जितने लोग हैं उतने खानदान उतनी कहानी है। मुश्तबा साहब कुछ कह रहे हैं। जी जी हाँ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। एक तो आमना, मैं आपके चैनल के तवज्जुह से मेरे कराची के बच्चे ताजिर, इनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि कराची वालों की जान की कीमत 1 करोड़ रुपए है। तो सबसे पहले तो बहुत बड़ी ये न्यूज़ है, तो मैं कहता हूँ, चाहता हूँ कि मुबारकबाद भी दूँ। और आमना, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये सिर्फ गोल्ड प्लाजा का मसला नहीं है, ये सिस्टम की नाअहली का सबूत है। और जिस तरह आप कह रही थी ना कि अब लोगों की नेग्लिजेंस थी, वैसे जैसे वो अली राशिद साहब भी कह रहे हैं कि वो भी निकलने में उन्होंने कुछ देर कर दी, 10 बजे तो टाइमिंग थी। मुझे सिर्फ आप 1 मिनट आप मुझे दे दें जी, 1 मिनट दे दें। ये जो गोल्ड प्लाजा वाला वाकया हुआ है ना, यही हाल हमारे पूरे शहर का है बदकिस्मती से, ठीक है। और जहाँ तक लोगों की नाअहली की बात है, हर बार ही लोग नाअहल हैं, या तो फिर हम कराची वाले बिल्कुल ही नाअहल हैं। कभी डंपर के नीचे आके मरते हैं, कभी हमें आग में जलाया जाता है, कभी हमें गोलियों से मारा जाता है। देखिए, मेरा मुतालबा एक ही है, इसके बाद मैं अपनी बात खत्म करूंगा। ये ना सियासत का वक्त है, ना सियासी बात करने का वक्त है। मैंने आपको पहले भी कहा था, मैं फिर आपसे यही बात कर रहा हूँ कि हम शदीद गमो गुस्से में भी, और मैं शर्मिंदा भी हूँ। मैं शर्मिंदा हूँ कि मेरे सामने, मुझे पता था, मैं वहां पे मौजूद हूँ और लोग जिंदा जल रहे हैं, और जो तादाद है वो भी छुपाई जा रही है, ये भी मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ। तो मेरी सिर्फ यही एक मोतबाना गुजारिश है, और मैं गुजारिश किससे करना चाहता हूँ ये भी आप सुन लें। मैं इस वक्त अपील करना चाहता हूँ हमारे आर्मी चीफ साहब से कि जो कराची के शहर के ताजिर हैं, ये पाकिस्तान, ये सिर्फ कराची की रीढ़ की हड्डी नहीं, ये पूरे पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। खुदारा ये हमारे हाथ हैं, महफूज करें इन ताजिरों को। सर, ये जिंदा जल रहे हैं, जिंदा कारोबार के लिए आते हैं, इनको पता नहीं है कि इनको जिंदा जलाया जाएगा रात को। लेकिन बैरिस्टर साहब, इसी का आलम तो इस वक्त ये है कि लोग कह रहे हैं, यहाँ पे इस्लामाबाद में लोग बैठ के, सियासी लोग कह रहे हैं कि 2 दिन गुजर जाएंगे, 4 गुजर जाएंगे, फिर बिजनेस एज यूजुअल हो जाएगा। लोग इंतजार में है कि 2-4 दिन गुजर जाएं और मामला फिर ठीक हो जाएंगे। कोई तैयार नहीं है सोचने के लिए कि इस तरह के वाकयात को माइंदा के लिए कैसे रोकें। मैं आपसे यही बात कर रहा हूँ कि ये जो ताजिर है ना, ये रीढ़ की हड्डी हैं। मैं आर्मी चीफ से यही कहना चाहता हूँ कि सर, अब ये फैसला कुन वक्त है। खुदा ना खास्ता अगर ये रीढ़ की हड्डी टूट गई ना सर, मैं फील्ड मार्शल साहब आपसे मुखातिब हूँ, अगर ये रीढ़ की हड्डी सर टूट गई ना, इसको जोड़ना नामुमकिन हो जाएगा। मैं फिर यही बात करूंगा, ये सियासत का वक्त नहीं है। मैं आपसे खुदारा ये अपील है कराची के ताजिरों के बिहाफ से, कराची के नौजवानों के बारे आपसे बज़ाहिर मुदाखलत करें। बिल्कुल, आपके हम जज्बात समझ सकते हैं। अली राशिद साहब, अब करना क्या है? अब ये तो नहीं कि अब हम ये माफिया मांगे, कंपनसेशन कर दें। ये जो बिल्डिंग्स रह गई हैं, इनको ठीक करना है, क्या करना है? मैं आपसे उसी पे आ रहा हूँ। अभी ये इंसिडेंट हुआ है, हम फायर फाइटिंग और सब चीज़ों में मसरूफ थे। अभी लोगों के जो उनके नुकसान हुआ है उनका जायजा लेते हुए, और जो डेड बॉडीज हैं उनको निकालते हुए। अगर आप अभी से मुझसे कहें कि अभी आप बताएं कि ये कहाँ से गफलत हुई, उसके खिलाफ क्या हुआ, पहले प्रायोरिटीज होती है ना।
अभी उनके जो जानी नुकसान हुआ है उन लोगों को उनके मरहम रखें हम उनके उस पे, बाकी चीज़ों पे अभी मेरे से पहले जो बात कर रहे थे कि ब्रेकिंग न्यूज़ है कि 1 करोड़ रुपए वर्थ है, मैंने पहले ही अभी जो अल्फाज अदा किए थे मैंने कहा जान का कोई मोल नहीं है, और मगर फिर भी हमने उनको कॉम्पनसेट करने के लिए ये उनको कहा है कि हम देंगे। और दूसरी चीज़ ताजिरों के लिए जो ये अपील कर रहे हैं फील्ड मार्शल साहब से, तो ये वही ये आई एम नॉट श्योर ये कौन बात कर रहे हैं, मगर ताजिरों के जो नुमाइंदे हैं, जो एसोसिएशन है, उनकी चीफ मिनिस्टर हाउस में मीटिंग हुई है और उस मीटिंग के बाद ताजिरों ने चले अली राशिद साहब एक चीज बताइएगा कि सीएम ने कल कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा था कि हम मुतबादल जगह दे रहे हैं उन दुकानदारों को जिनको नुकसान हुआ। तो मेरा सवाल आपसे कि कोई जगह आइडेंटिफाई हुई है कि कहाँ, ताकि फौरी तौर पे अपना काम काज शुरू कर सके ताजिर लोग। आपको शो में बड़ी बात करनी है तो फिर आप करने, मैं मेरी बात कंप्लीट करने मैं ये कह रहा था कि जो ताजिरों के ये नुमाइंदे जो बन रहे थे इससे पहले जो मुझसे बातें कर रहे थे, मैं इनका दर्द समझ सकता हूँ, मैं भी वही दर्द रखता हूँ, मगर मैं सिर्फ ये उनको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो हकीकी नुमाइंदे ताजिरों के हैं जिनसे मीटिंग हुई है, उन्होंने बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि जो जो चीज़ें सिंध हुकूमत ने हमने डिमांड की थी उन्होंने सब पूरी की हैं, और हम मुतमईन हैं कि ठीक है ये एक सानिया है, मैं इससे डिनाई नहीं कर रहा, मगर मैं कह रहा हूँ कि उनको ऑल्टरनेट जगह देनी कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें, इस बिल्डिंग की तामीर वापस, और जो लोगों का नुकसान हुआ है, जिनका माल था, वो चीज़ है, वो सब कंपनसेशन जो है हम दे रहे हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं कि गफलत और किसी के, देखिए बिल्कुल मैं बराए वक्त उससे पहले आई डोंट वांट टू जंप द गन एंड से कि जी फलानी की गलती थी या फलानी की गलती नहीं थी, इस चीज़ का जायज़ा लिया जा रहा है, और मैं आपको यहाँ अश्योर करता हूँ जिस इदारे का, महकमे का या जो भी जिम्मेदार शख्स होगा उसको हम इबरत का निशान बनाएंगे। और बाकी बिल्डिंग्स की उसके लिए फायर फाइटिंग सिस्टम वो उसके ऊपर काम होगा। दूसरा ये कि कराची की ज़रूरत, हम देख रहे हैं 200 फायर स्टेशन है लेकिन सिर्फ 28 मौजूद हैं, अब इस पर काम होगा। इस पे काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इसकी एक रिपोर्ट जो ऑलरेडी एक बिल्डिंग थी, मुर्तज़ा वहाब साहब ने शायद आके बात भी की थी इस पे कि उन्होंने कोई एक रिपोर्ट 1 साल पहले या 6-7 महीने पहले बनाई थी कि इन बिल्डिंग में फायर हैजर्ड है और इनका जायजा लेके इन पे काम करने की ज़रूरत है, और मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि अब उस पे वो फिलफॉल इस पे काम करना शुरू कर देंगे। राइट, थैंक यू सो मच अली राशिद साहब, एहतशामुल हक साहब, मुश्तबा समसम साहब हमारे साथ मौजूद थे इस मामले के लिए। इसके साथ ही नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।